नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं त्रिपुरा सरकार वर्सेज सजल देव के केस के बारे में। जैसा कि मुझे पता चला है कि इस केस के संबंध में सोशल मीडिया पर बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इसी कारण से बहुत सारे शिक्षक बंधुओं ने प्रश्न पूछा है कि आखिर इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो पा रही है, बार बार इस केस को क्यों टाला जा रहा है, इस केस में बार बार तारीख क्यों लगा दी जा रही है। बहुत सारे लोग इस संबंध में सोशल मीडिया पर अनेक तरह की बातें कर रहे हैं। इससे शिक्षकों के मन में भ्रम उत्पन्न होना लाजिमी है। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं ने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा और फोन कॉल पर इस बात को पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई को जानबूझकर बार बार टाल रही है। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जिन भी लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर इस संबंध में कोई भ्रांति फैलाई जा रही है, इससे मुझे लगता है कि उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के लिस्टिंग के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के कल्चर के बारे में शायद कम पता हो या जानकारी नहीं हो, और इस जानकारी के अभाव में इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं और अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। सजल देव केस में आफ्टर नोटिस पहली हियरिंग 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जिसमें सभी पक्षों को रिप्लाई और रिजॉइंडर देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया था और इस केस की सुनवाई 19 नवंबर के लिए एडजॉर्न कर दिया गया था। 19 नवंबर को त्रिपुरा सरकार द्वारा रिजॉइंडर फाइल नहीं किए जाने के कारण उनके अधिवक्ता द्वारा कुछ और समय की मांग की गई, जिसके आधार पर इस केस को फर्दर टाल दिया गया और उन्हें रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 3 सप्ताह का फिर से वक्त दे दिया गया। उसके बाद यह केस कभी कोर्ट में लिस्ट ही नहीं हुई। 13 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान और 19 नवंबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनौपचारिक रूप से कोर्ट रूम में यह हिंट दे दिया था कि इस पर सुनवाई रिव्यू पिटीशन के बाद ही किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय तक कई रिव्यू पिटीशन 1 सितंबर के निर्णय में डाले जा चुके थे। इसलिए ज्यादा संभावना यही बन रही है कि इस केस की कोर्ट में सुनवाई अब रिव्यू पिटीशन के बाद ही संभव हो पाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस केस में बार बार डेट क्यों लगाया जा रहा है। आप सभी को मैं बता दूं कि 19 नवंबर के बाद इस केस में जो भी आगे का डेट लगाया जा रहा है वो महज एक कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, और कंप्यूटर जनरेटेड डेट इसलिए लगाया जाता है ताकि यह पता चल सके कि यह केस अभी लाइव है और इस केस को इस आधार पर ट्रैक किया जा सके। यदि कोई केस अनडेटेड होता है तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि उस केस में फाइनल सुनवाई हो चुकी है, उसमें फाइनल आदेश हो चुका है और वो फाइल रिकॉर्ड रूम जाने के लिए तैयार है, अर्थात उस फाइल को रिकॉर्ड रूम का हिस्सा बना दिया जाता है। इसलिए जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में लाइव होते हैं, जो चल रहे होते हैं, जिस पर सुनवाई अभी बाकी होती है, उस पर कोई ना कोई डेट अवश्य लिखा जाता है ताकि उस केस को ट्रैक किया जा सके और उसे लाइव समझा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की लिस्ट 2 तरह से प्रकाशित होती है, एक एडवांस लिस्ट और दूसरा डेली कॉज लिस्ट। एडवांस लिस्ट में वैसे सारे केसेस का नाम होता है जिसकी सुनवाई की संभावना अगले सप्ताह की जाने की होती है, अर्थात अगले सप्ताह में संभावित लगने वाले केसेस का लिस्ट एडवांस लिस्ट में दर्शाया जाता है, और दूसरा जो डेली कॉज लिस्ट होता है वो एक दिन पहले तैयार होता है, जिसे लिस्टिंग रजिस्ट्रार बेंच के अनुमति से तैयार करता है, जिसकी सुनवाई अगले दिन की जानी होती है। अर्थात डेली कॉज लिस्ट ही फाइनल लिस्ट होती है जिस पर केस की सुनवाई की जानी लगभग तय होती है। आज 13 फरवरी है और सजल देव के केस में भी 13 फरवरी की ही टेंटेटिव कंप्यूटर जनरेटेड तारीख दी गई थी, लेकिन यह केस आज के कॉज लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाया।
और इस केस में एक दिन पहले ही ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड डेट 20 फरवरी की लग चुकी है। इससे लोगों में भ्रम हो जाता है कि कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और जज साहब ने इसे आगे 20 तारीख के लिए बढ़ा दिया, जबकि सच्चाई यह है कि यह कंप्यूटर अपने आप जनरेट करता है, इस डेट को अपने आप बढ़ाता है। इस केस की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो रही होती है, डेली कॉज लिस्ट का यह केस हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के किसी भ्रम में ना पड़ें। बहुत सारे लोग अपने अपनी तरह से अपने अपने कारण देकर इस संबंध में वीडियो बना रहे हैं और लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस केस में कोर्ट में अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख मुकर्रर किया है और पूरी की पूरी संभावना है कि इस केस की सुनवाई रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के बाद ही होना तय है। कुल मिलाकर हम यह समझें कि टेट संबंधी किसी भी मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में नहीं होने जा रही है जब तक कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो जाती है। इसलिए सजल देव का ही केस नहीं बल्कि बहुत सारे पिटीशन जो टेट से संबंधित है उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोर्ट का इशारा बहुत पहले से ही जाहिर था कि सबसे पहले अब रिव्यू पिटीशन की ही सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही कोई पिटीशन पर सुनवाई संभव हो पाएगी। इसलिए मेरा पूरा अनुमान यही है कि सजल देव का केस भी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के बाद ही कोर्ट में लिस्ट होगी और उस पर सुनवाई संभव हो पाएगी। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कब होगी। यह प्रश्न उठना सबके मन में जाहिर सी बात है। इस बारे में मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इस माह में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो जानी चाहिए। आगे जैसा भी अपडेट मुझे प्राप्त होगा मैं आप लोगों के समक्ष अवश्य रखूंगा, आप लोगों को इसकी जानकारी अवश्य दूंगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।